रमज़ान मुबारक में महंगाई थम ना सकी। ओपन मार्केट में सरकारी नरखों पर अमल दरामद ना हो सका। शहरी महंगी सब्जियां और फल खरीदने पर मजबूर हो गए। टमाटर सरकारी कीमत 85, ओपन मार्केट में 120 रुपए किलो में फरोख्त किए जाने लगे। प्याज सरकारी कीमत 60, ओपन मार्केट में 100 रुपए किलो में फरोख्त किया जाने लगा। अदरक की सरकारी कीमत 290, ओपन मार्केट में 400 रुपए किलो में फरोख्त। अमरूद की सरकारी कीमत 145, ओपन मार्केट में 200 रुपए किलो में फरोख्त। फरीहा बतूल से तफसीलात जान लेते हैं। फरीहा, बताइएगा कीमतों के हवाले से। मुबारक में भी जो है वो महंगाई जो है वो कम नहीं हो सकी। फल और सब्जियों की कीमतों में जो है वो इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। साथ ही साथ ओपन मार्केट में जो है वो सरकारी नरखों पर भी अमल दरामद जो है वो मुमकिन नहीं हो सकता। शहरी जो है वो महंगी फल और सब्जियां खरीदने पर मजबूर है। मेरे पास यहाँ पे कुछ सब्जियों की कीमतें मौजूद है। टमाटर की सरकारी कीमत 85 रुपये है। ओपन मार्केट में 120 रुपये फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह प्याज की सरकारी कीमत 60 रुपये, ओपन मार्केट में 100 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। अदरक की सरकारी कीमत 290 रुपये, ओपन मार्केट में 400 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह शिमला मिर्च की सरकारी कीमत 150 रुपये है। ओपन मार्केट में 200 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। करेले की सरकारी कीमत 160, ओपन मार्केट में 200 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो फल हैं वो भी रमज़ान में भी उसका इस्तेमाल जो है बढ़ जाता है और फलों की कीमतों में भी जो है इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। ओपन मार्केट और सरकारी रेट में तकरीबन 50 से 100 रुपये का डिफरेंस देखने को नज़र आ रहा है। अमरूद की सरकारी कीमत 145 रुपये, ओपन मार्केट में 200 में फ़रोख्त किया जा रहा है। अनार की सरकारी कीमत 630 रुपये, जबकि ओपन मार्केट में 800 रुपये फी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। खरबूजे की सरकारी कीमत 240, ओपन मार्केट में 350 में फ़रोख्त हो रहा है। सेब की सरकारी कीमत 400 रुपये, जबकि ओपन मार्केट में 500 में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह अंगूर की सरकारी कीमत 600 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट में 800 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। ऐसे में आम आदमी सफ़ेद पोश तबका खासा परेशान है। उनका कहना है कि महंगाई के दौर में हर चीज़ को जो है अफोर्ड करना खासा मुश्किल हो गया है। ऐसे में फल और सब्जियां भी आम आदमी की पहुंच से खासी दूर हो गई हैं। मतवस्त तबके का यही मुतालबा है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों को चाहिए कि ओपन मार्केट में भी प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखें ताकि शहरियों को मियारी सब्जी सरकारी रेट पर मिल सके। फरीहा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। माह सियाम में कीमतों पर कंट्रोल ना होने के बराबर सब्जी मंडी में शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। सेक्रेटरी फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डॉक्टर किरण खुर्शीद का बादामी बाग मंडी का दौरा। मजीद दौरे का हवाला जान लेते हैं। तलहा अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी तलहा। माह रमज़ान की आमद पर सब्जियों की कीमतों में भी खासा फ़र्क देखने को मिला है। साथ ही साथ जो फलों की कीमतें हैं उसमें खासा फ़र्क देखने को मिला है। मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं। बताइएगा कि जो रेट लिस्ट दी जाती है उसमें और यहाँ पर जो रेट है उसमें काफ़ी फ़र्क देखने को मिल रहा है। इसके पीछे क्या वजह है? भाईजान, ये रेट लिस्ट में कम से कम 50% का फ़र्क है। ये खरबूजा आपने अब ये देखा, अभी केला पड़ रहा है 400 रुपये दर्जन, जो थोड़ा सा अच्छा है। अब उसमें रेट आया हुआ 235 रुपये। अब ये देखें, दुकानदार हम लेके जाएंगे तो किस भाव किराया भी है, हमें छापर खर्चा सारा कुछ है। ये किस भाव बेचेंगे? 200 रुपये हम नुकसान तो नहीं कर सकते। हम नुकसान करेंगे, हम बच्चों को कैसे पालेंगे? तो रेट लिस्ट इसके मुताबिक बनाए। यहाँ से इसकी रेट रोजाना लेके जाते हैं कवरेज इनकी, वो उसके मुताबिक क्यों नहीं बनाते? ये रेट लिस्ट सारी कवरेज उनके पास जाती है, उसके मुताबिक रेट लिस्ट रखें। अब ये रेट लिस्ट घर बैठे दफ्तर में बैठ के बना देते हैं। अफसर लोग इधर तो आएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि इधर क्या हो रहा है। बताइएगा कि रमज़ान के हवाले से देखा जाता है कि ज़्यादा हो जाता है रेट, अभी भी इस बार भी ऐसा ही हुआ है, तो क्या कहेंगे गवर्नमेंट को? क्या कहेंगे, कैसे कंट्रोल किया जाए? भाई बात दरअसल ये है कि इधर जो है ना, ये 300 रुपये दर्जन 400 रुपये दर्जन केला पड़ रहा है, तो उधर रेट लिस्ट में 230 रुपये लिखा हुआ है। ये भी तो जाती है ना, ठीक है। सबके छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, दुकानदार के रेडी वाले के छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये तो गलत बात है ना। वो दफ्तर में बैठ के पर्ची बना देते हैं, कोई 230 रुपये का रेट दे दिया। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर शहरी की जानिब से बताया जा रहा है कि रमज़ान की आमद पर फलों की कीमतें जो पीछे से ही खुद साख्ता तौर पर बढ़ना शुरू हो गई हैं, और ना सिर्फ शहरियों की जानिब से बल्कि जो बेचने वाले दुकानदार हजरात हैं उनकी जानिब से भी ये शिकवा किया जा रहा है और ये अपील की जा रही है कि रेट लिस्ट को भी जो कि बेहतर किया जाए। तलहा, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। रमज़ान बाज़ारों में घी और ऑयल की कीमतें ओपन मार्केट के बराबर। रमज़ान बाज़ारों में शहरी बुनियादी अशया की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। 10 किलो आटे का थैला ओपन मार्केट 905, रमज़ान बाज़ारों में 850 में फ़रोख्त किया जाने लगा है। मज़ीद कीमतों के हवाले से जान लेते हैं। शहजाद खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहजाद। बिल्कुल, इस वक्त हम हरबंसपुरा में लगाए गए रमज़ान बाज़ार के अंदर मौजूद हैं और इस रमज़ान बाज़ार के अंदर घी और ऑयल की कीमतें जो हैं वो ओपन मार्केट के तकरीबन बराबर हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। अलबत्ता आटे, चीनी और सब्जियों और फलों की कीमतों पर जो है वो रिलीफ दिया जा रहा है।
शहरी खरीदारी में मसरूफ़ है, इन्हीं से हम इस हवाले से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, खैरियत से? थोड़ा सा इस तरफ रुख कर लीजिएगा। आपको कैसा लगा रमज़ान बाज़ार में आके चीज़ें बेहतर मिल रही हैं? एक लिहाज से अच्छा है कि हर चीज़ आपको एक ही जगह पे आसानी से मिल जाती है और आपको रेट बार्गेनिंग नहीं करनी पड़ती। सामने जो डिस्प्ले है वही चीज़ें आपको सामने नज़र आ जाती है कि एक चीज़ें डिस्प्ले में है। बाकी जो वो ग्रोसरी वाला आइटम है उसमें चीनी काफ़ी सस्ती है मार्केट की निस्बत, और आटा जो है वो भी 50-60 रुपये सस्ता है। कोई तजवीज़ देना चाहें किसी चीज़ की बेहतरी के हवाले से? आपको कोई लगता होगा यार ये चीज़ ठीक होनी चाहिए? स्टॉल कम है, मीट का स्टॉल मुझे नज़र नहीं आया। चिकन का एक स्टॉल है और मीट का स्टॉल नहीं है, जैसे बीफ है, मटन है, उसका स्टॉल मुझे यहाँ नज़र नहीं आया। मैं पूछूंगा शायद कहीं दूसरी जगह पे हो स्टॉल उसका। एक वो कॉर्नर में आगे लगाया गया सिर्फ। अच्छा, और उधर मैं गया नहीं अभी। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? रमज़ान बाज़ार में कैसा लगा शॉपिंग करते हुए? बेहतर है मामला, या कोई चीज़ बेहतर होनी चाहिए? काफ़ी चीज़ें बेहतर हैं, चीज़ें सारी अवेलेबल हैं और मार्केट से तकरीबन सस्ती हैं चीज़ें ना। तो लेकिन लोगों को ये इशू आ रहा है, वो कहते हैं जी अगर 20 रुपये चीज़ों का रेट कम है ना तो 20 रुपये का शापर वो दे रहे हैं साथ ना, तो शापर कम से कम पैकिंग मटीरियल साथ फ्री होना चाहिए ना। आप जब छोटे थे उस वक्त घर से एक टोकरी प्लास्टिक की लेके आते थे पेरेंट्स, ये रिवाज खत्म हो गया। लेकिन ये चीज़ें हमारी रूटीन में शामिल नहीं है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। घर से लोग ना पैकिंग मटीरियल लेके नहीं आते हैं, टोकरी वगैरह लेके नहीं आते, तो कम से कम इसका कुछ करना चाहिए ना, तो पैकिंग मटीरियल साथ फ्री। ये इधर भी शहरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आप क्या लेने आए? सामान लेने हैं, सब्जी वगैरह लेने आए। कैसे इंतजाम आते हैं? मुतमिन हैं इन चीज़ों से? माशाल्लाह अच्छे चल रहे हैं रमज़ान शरीफ में। हम तजवीज़ देना चाहें आप? वज़ीर पंजाब देख रही हैं, शरीफ से पहले भी में इधर चक्कर लगाते हैं और अब भी आ रहे हैं माशाल्लाह जी, तावन भी करते हैं लड़के। और ये शॉपरों का मसला है, ये हर आदमी का है, ये छोटी मोटी जो कमी बेशियाँ हैं वो तो हैं, लेकिन कोलेक्टिवली जो रमज़ान बाज़ार हैं वो शहरियों को अफादियत दे रहे हैं। सिर्फ एक प्रॉब्लम चल रही है कि जो घी और ऑयल की कीमतें दर्जा अव्वल हो, दर्जा दोम हो, वो ज़रा कम करने की ज़रूरत है। ख़वातीन की तरफ बढ़ लेते हैं, अगर कोई बात करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल है? खैरियत से? जी मैं ठीक, आप बताइए। ख़वातीन को ज़्यादा बेहतर आइडिया होता है मर्दों की निस्बत के, चीज़ें किस तरह की हैं, किस मेयार की हैं? मुतमिन हैं आप लोग? यहाँ पे रिजनेबल चीज़ें हैं, मतलब अगर वैसे हम अदर साइड पे देखे जाएं, शॉप्स पे देखा जाए, वहाँ से यहाँ पे ये है कि आपको थोड़ी नफासत भी मिल रही है, आपको चीज़ें भी थोड़ी क्वालिटी की मिल रही हैं और थोड़ी सस्ती मिल रही हैं एज़ कम्पेयर टू बाहर अगर आप किसी शॉप से लेते हैं। तो आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन और ये अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी हैं जो हमारे बजट में नहीं आती। कौन सी? जाहिर सी बात है, जैसे चिकन हो गया, ठीक है, और ये फ्रूट्स हो गए, एप्पल वगैरह हो गए। आपको पता है फ्रूट चाट तो मस्ट होती है, कीमतें कम होनी चाहिए। डेफिनेटली कम होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा था कि खातून जो होती हैं उनकी पल्स सही काम करती है। वो कहती हैं कि जो फल हैं और इसके अलावा हमारी बाएं तरफ जो चिकन के स्टॉल हैं, इसकी कीमतें कम करने की ज़रूरत है। फल महंगे हैं और चिकन की जो कीमतें हैं वो भी ज़्यादा हैं। बाकी जो इंतजाम हैं वो ओवरऑल बेहतर हैं। ठीक है, बाकी ओवरऑल इकदाम बेहतर हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद अपडेट करने के लिए। रमज़ान मुबारक की मुनासबत से रमज़ान बाज़ार में आए शहरियों की ख़रीदारी, शहरियों का अशिया के इजाफी रेट्स होने से मिला जुला रुझान सामने आया है। शहरी कहते हैं कि दोम दर्जे का फल दिखाकर रेट अव्वल दर्जे का वसूल किया जा रहा है। अबू बकर शेख हमारे साथ मौजूद हैं। अबू बकर, बताइएगा आप कहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ शहरियों का क्या कहना है? रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ शहर भर में जहां मॉडल बाज़ार और रमज़ान बाज़ार कायम कर दिए गए हैं शहरियों की सहूलत के लिए, वहीं पर जो शहरियों के मिले जुले रुझान भी देखने में नज़र आ रहे हैं। शहरियों से गुफ्तगू करेंगे। आप यहाँ पे जी मुख्तलिफ ओवरऑल रमज़ान बाज़ारों का विजिट भी किया है, क्या रेट्स में वाज़ेह फ़र्क है ओपन मार्केट में ख़ास तौर पर और इन सहूलत या रमज़ान बाज़ारों में? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं इख्तियार अहमद हाशमी एडवोकेट बोल रहा हूँ। मरीम नवाज़ का ये बहुत अच्छा कदम है, मैं इसको सराहता हूँ। बड़ा अच्छा कदम है उसका, गरीब आवाम को आप सहूलत के साथ साथ चीज़ें मिल रही हैं और सस्ते दामों में मिल रही हैं। मगर फ्रूट मार्केट में थोड़ा सा आ रहा है फ़र्क, कोई नहीं, इसको भी इम्प्रूव कर लेंगे, ये ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी ओवरऑल जो है इनका बहुत अच्छा है। ओवरऑल अभी आपने मुख्तलिफ जो फ्रूट्स हैं वो बाय किए, किन शिकायत का सामना था जो अभी मैनेजमेंट से? ऐसी बात नहीं है, वो कोई थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो फ्रूट वाले ने कोई दोम और अव्वल मिक्स करके लगाए हुए थे, तो वो मुझे अव्वल का रेट में वो दोम दे रहा था, तो वो इंतज़ामिया का बंदा फ़ौरन आ गया था इधर और उसने उसको उसकी अच्छी तरह क्लास भी ली है।
तो बहरहाल कुछ चीज़ों के हैं रेट, उन्होंने कोई स्पेशल आइटम हैं उनके रेट उन्होंने नहीं लगाए, वो कहते मॉडल बाजार वाले। शुक्रिया। हमारे साथ बाजारों की मैनेजमेंट से भी मौजूद है यहाँ पे जी। शहरी बता रहे हैं कुछ शिकायत आ रही है, दोइम चीज़ दिखा के जो अव्वल दर्जे का रेट केले का खास तौर पर जो दिया जा रहा था उस पर क्या कहेंगे? नहीं, हर चीज़ का जो रेट है ना वो उसकी क्वालिटी के मुताबिक हम लोग यहाँ पे इसको डिस्प्ले करते हैं, जो उसकी क्वालिटी होती है। अभी ये बता रहे थे कि बहुत ही छोटे साइज का केला 220 रुपए दर्जन में किया जा रहा फरोख्त। शिकायत है तो उसको मैं देख लेता हूँ, मौके पे देख लेता हूँ मुझे अभी, क्योंकि मौके पे मेरे पास अभी आया है, तो उसके दुकानदार के पास देख लेते हैं टैग जो लगा हुआ है उसका अव्वल का है, तो चीज़ भी उसको अव्वल ही होगी, वो आप उसमें मतलब कि हमारी जी। शहरियों और ओवरऑल जो यहाँ इंतजामिया है इनके आपने व्यूज़ सुने, इनका ये कहना था कि जो शहरियों ने मिला जुला। अबू बकर शेख, बहुत शुक्रिया बताने के लिए। नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा, नासिर बाग अंडरग्राउंड मंसूबा बुरी तरह मुतासर होने का खदशा है। वॉल सिटी अथॉरिटी मंसूबों के लिए टिपा को 50% फंड्स भी रिलीज ना कर सकी। क्या वजूहात बताई जा रही हैं? दुर्रे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी दुर्रे नायाब। जी, नासिर बाग अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजा और इसके साथ साथ नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा जो है ज़ेर ज़मीन, ये दोनों मंसूबे लहर मंसूबे का हिस्सा है और इसको प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स पे हुकूमत पंजाब ने डाला हुआ है, जबकि ये तमाम फंड्स जो हैं वो महकमा लोकल गवर्नमेंट से रूट होके वॉल सिटी के पास आने और जो इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है टिपा, उसको ये फंड दिए जाने हैं। अब टिपा ने बहुत हद तक सारा काम मुकम्मल कर लिया है और तेज़ी के साथ इसमें देखा जा रहा है कि बहुत पेशरफ्त भी हो रही है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को और टिपा को फंडिंग के लिए बहुत मुश्किलात का सामना है। और अब इन दोनों मंसूबों के लिए वॉल सिटी अथॉरिटी जो है वो 50% फंड्स भी रिलीज़ करने में नाकाम दिखाई दे रही है। टिपा की जानिब से मरासला लिखा गया है डीजी वॉल सिटी अथॉरिटी को कि फ़ंड्स का इजरा किया जाए। दोनों मंसूबों के लिए 1-1 अरब रुपए मांगे गए हैं। अगर नीला गुंबद की बात की जाए तो मंसूबा तो 2 अरब 45 करोड़ से ज़ायद का है, लेकिन अभी तक उसमें सिर्फ 91 करोड़ रिलीज़ हुए, जबकि 1500 मिलियन यानी कि 1 अरब 53 करोड़ से ज़ायद पेंडिंग है। उसमें भी टिपा सिर्फ 1 अरब मांग रहा है ताकि काम को एक्सपीडाइट किया जा सके और टाइम लाइन के मुताबिक लाया जा सके। इसी तरह अगर बात की जाए नासिर बाग की, तो नासिर बाग का मंसूबा जो है वो भी सिर्फ 12 करोड़ रुपए रिलीज़ हुए हैं, जबकि मंसूबा जो है वो 1 अरब और 60 करोड़ से ज़ायद का है। उसमें भी 1 अरब फौरी मांगे गए हैं ताकि इस काम को तेज़ किया जाए। अगर ये फंड्स ना मिले तो मरासले के मुताबिक तमाम काम रुक जाएगा और टाइम लाइन। बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए एक और डेवलपमेंट अथॉरिटी क़याम की सिफारिशात पेश की गई। ज़राए के मुताबिक पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी बल्दियाती मंसूबों पर अमल दरामद कराएगी। मज़ीद क्या सिफारिशात पेश की गई हैं, अली रामी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली रामी। पंजाब हुकूमत अब एक नई अथॉरिटी बनाने जा रही है और इसके लिए महकमा बल्दियात की तरफ से बाकायदा सिफारिशात हुकूमत पंजाब के सामने रखी गई हैं और इसमें कहा यह गया है कि अब जितने भी शहरी निज़ाम के तहत बल्दियाती निज़ाम के तहत डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होंगे उनकी एग्जीक्यूशन, उनकी मॉनिटरिंग वो पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी करेगी। अब इससे पहले आईडैप अथॉरिटी पंजाब के पास मौजूद है जो कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को देख रही है, CNW डिपार्टमेंट है, लेकिन महकमा बल्दियात ने कहा है कि लोकल गवर्नमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे जो बल्दियाती एक्ट के अंदर शामिल किए जा रहे हैं उनकी निगरानी, उनकी एग्जीक्यूशन जो है वो पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी करेगी और इसका मकसद सिर्फ ये है कि पंजाब के दीगर महकमों से कंट्रोल जो है वो वापस लेना है और इसके लिए ज़िली सतह पर एजेंसीज जो बनाई जाएंगी उनके जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो उस अथॉरिटी के सरबराह होंगे और वो मॉनिटर करेंगे हर बल्दियाती निज़ाम के तहत चलने वाले मनसूबे की। अब इसका हतमी फैसला हुकूमत पंजाब करेगी और वज़ीर-ए-आला पंजाब इसकी हतमी अप्रूवल देंगी। अब इस तजवीज़ के बाद जो कानून है वो भी तैयार किया जा रहा है, लेकिन ज़राए का कहना है कि हो सकता है कि इसके ऊपर बहस हो क्योंकि आईडैप अथॉरिटी भी वही काम कर रही है, CNW डिपार्टमेंट और जो मुतलका इस्लाम एजेंसीज़ है वो भी वही काम कर रही है, तो इससे दीगर अथॉरिटी के साथ ओवरलैपिंग जो है वो हो जाएगी। ओवरलैपिंग होने से नुकसान जो है वो महकमों का होगा और महकमों के तरक्याती मनसूबों का, जिसकी वजह से तख़ीर होगी और तख़ीर का शिकार जो है वो आम तौर पर मनसूबों से वो अलीरा में बहुत शुक्रिया अदा करने के लिए। 52 शहरों में अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्कीमें मुकम्मल करने का फैसला। सोना पंजाब प्रोग्राम के तहत 51 शहरों के मंसूबों की मंजूरी दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राव दिलशाद से। आगाह कीजिएगा राव दिलशाद। पंजाब हुकूमत ने पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम को पंजाब सोना प्रोग्राम में तब्दील किया है और इस प्रोग्राम के तहत पंजाब भर के 52 शहरों में मजमूई तौर पर जो है वो 304 अरब रुपए की डेवलपमेंट की जो स्कीम्स हैं वो मुकम्मल की जाएंगी। आपको बताएं कि सोना पंजाब प्रोग्राम के तहत फ़िलहाल 51 शहरों के मंसूबों की मंजूरी दी गई है जिनकी मालियत 302 अरब रुपए बनती है।
सोना पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम का मजमूई तौर पर जो तखमीना है वो तो 304 अरब रुपए है, लेकिन आपको बताएं कि पंजाब भर में 5357 किलोमीटर सीवरेज की नई जो लाइंस हैं वो बिछाई जाएंगी, जबकि 181 किलोमीटर स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स की जो तामीर है मुख्तलिफ शहरों में वो मुकम्मल की जाएगी। इसी तरह से सोना पंजाब प्रोग्राम के तहत 67 वाटर सप्लाई स्कीम्स, जिनमें से 64 मिलियन गैलन की जो पानी की फराहमी है वो यकीनी बनाई जा सकेगी। इसी तरह से इसी प्रोग्राम के तहत वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की सलाहियत को 323 जो MGD तक बढ़ाने का मंसूबा भी शामिल है। मंसूबों में अमली तौर पर काम का आगाज़ भी कर दिया गया है और जबकि 13 शहरों की मालियाती बोली का अमल भी मुकम्मल किया गया है। तो यूँ अब जो पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम है, अब ये सोना पंजाब प्रोग्राम के तहत इस पर वर्किंग होगी और इसमें 52 शहरों में जो डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं। हमारे साथ मौजूद थे, आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया। मैट्रिक और इंटर के तलबा और तलबात के लिए खुशखबरी, हुकूमत का फेल और कंपार्टमेंट तलबा के लिए फ्री स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। मजीद अहवाल जानेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद। पंजाब भर के तालीमी बोर्ड्स के तहत जो साल 2024-25 में वो बच्चे जो फेल हो गए थे और या फिर उनकी कंपार्ट थी, उन तलबा के लिए पंजाब हुकूमत ने एक ऐसा फैसला किया है कि उन तलबा के लिए जो है वो स्किल्स उनको सिखाई जाएगी और इस हवाले से स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट जो है उन तलबा को स्किल सिखाएगा और स्किल के हवाले से जो है मुख्तलिफ कोर्सेज जो हैं उनको ऑफ़र किए जाएंगे और वो तलबा जो कि फ़ेल हो गए हैं या जिनकी सप्ली है वो तलबा अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट से करवाएंगे और उन तलबा को ये मुख्तलिफ स्किल्स जो है वो करवाई जाएंगी और ये कोर्स जो है वो तकरीबन 3 से 6 माह का रखा जाएगा और वो तमाम तलबा जो फ़ेल हो चुके हैं उस हवाले से तमाम तालीमी बोर्ड्स को ये हदायत जारी की गई है कि वो तलबा के लिए आगाही मुहिम चलाएँ और वो तलबा जिनको जो फ़ेल हो गए हैं या जिनकी सप्ली है उनको SMS के ज़रिए जो है वो आगाह किया जाएगा, उनको SMS वसूल होंगे और वो तलबा फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पंजाब हुकूमत के इस कोर्स में हिस्सा ले सकेंगे। बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। पाकिस्तान बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर, हायर एजुकेशन कमीशन बांग्लादेश स्टूडेंट्स को 500 स्कॉलरशिप्स फराहम करेगा। मज़ीद अहवाल जानेंगे इमरान यूनिस से। जी इमरान यूनिस। कुछ अरसे में पाकिस्तान और बांग्लादेशी हुकूमत के दरमियान बाहमी ताल्लुकात बहुत मजबूत हुए हैं। ये ताल्लुकात सिर्फ सफारती सतह पर नहीं बल्कि तालीमी सतह पर भी मजबूत हुए हैं। इसी सिलसिले में हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ने पाकिस्तान और बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर प्रोग्राम शुरू कर रखा है और इसी प्रोग्राम के तहत हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान बांग्लादेशी तलबा को 500 स्कॉलरशिप्स फराहम करेगा। ये स्कॉलरशिप्स अलामा मोहम्मद इकबाल स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत दी जाएगी और इनिशियली तौर पर 73 बांग्लादेशी तलबा भी इस स्कॉलरशिप के लिए मुंतखब हुए हैं जो कि पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और इन बांग्लादेशी तलबा को मुख्तलिफ अहम और बड़ी जामियात में मुफ्त तालीम और रिहाइश जो है फराहम की जाएगी। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान प्रोफेसर डॉक्टर नियाज़ अहमद के मुताबिक प्रोग्राम का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान इल्मी ताउन और अवामी ताल्लुकात को मजबूत बनाना है और प्रोग्राम के तहत दोनों ममालिक के दरमियान तालीम और हुनर की तरक्की को भी फ़रोग़ दिया जाएगा। डॉक्टर नियाज़ अहमद का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान जो है ये बांग्लादेशी नौजवानों को तालीम। इमरान यूनिस बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब बात करेंगे मौसम की। बागों के शहर का दर्जा हरारत में इजाफा रिकॉर्ड, मौजूदा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। समरा फातिमा हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद अपडेट्स ले लेते हैं। जी समरा। के शहर की बात कर लीजिए तो शहर लाहौर इस वक्त सूरज की तमाज़त की लपेट में है। जैसे जैसे सूरज अपनी किरणें बिखेर रहा है दर्जा हरारत में इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28 डिग्री तक जाएगा जबकि कम से कम 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात हैं। हवा में नमी का तनासुब 48% तक है और इस वक्त 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि शहर का मौसम
جو ہے وہ آئندہ چند روز تک خشک رہے گا کیونکہ شہر لاہور میں بارش کے کوئی بھی امکانات موجود نہیں ہیں۔ دوسری جانب فضائی آلودگی کے حوالے سے بات کر لیجیے تو اس وقت لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں 5ویں نمبر پر موجود ہے اور آلودگی کی شرح 209 تک ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ شہر کے دیگر علاقوں کے حوالے سے بھی بات کر لیجیے تو معمولی اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ اس وقت اقبال ٹاؤن کے اطراف میں آلودگی کی شرح 271 ریکارڈ کی جا رہی ہے، گلبرگ 2 کے اطراف میں 239، جبکہ برکی روڈ کے اطراف میں آلودگی کی ٹھیک ہے سمرا، اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔